नमस्कार साथियों, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा। आप देख रहे हैं द मानस वॉइस विचारों का रण। मेरे प्यारे दर्शकों, लोकतंत्र में लाठी कानून व्यवस्था संभालने का साधन होती है, लेकिन जब वही लाठी छात्र की शक्ति को दबाने और का औजार बन जाए तो समझ लीजिए कि तंत्र कहीं न कहीं सड़ चुका है। बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ताओं पर जो निर्मम लाठी चार्ज हुआ है वह भीड़ को तितर बितर करने के लिए नहीं था। यह मन में डर पैदा करने की कार्रवाई थी। यह सत्ता और नौकरशाही के गठजोड़ का खतरनाक खेल था। ABVP देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इस संगठन की ताकत यही है कि यह हमेशा छात्रों की समस्याओं पर खुलकर आवाज़ उठाता है। आखिर सवाल उठता है कि आखिर छात्रों की आवाज़ से इतनी घबराहट क्यों? क्या प्रशासन को इतना डर है कि विद्यार्थी परिषद का सवाल उनके भ्रष्टाचार के तिलिस्म को तोड़ देगा? मुझे याद है, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी ABVP और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसी थी, लेकिन जो निर्दयता इस बार दिखाई गई वैसी सपा के शासन में भी नहीं हुई थी। इसका मतलब साफ है, योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। सूत्र बताते हैं कि इस लाठी चार्ज के पीछे कोई सामान्य पुलिसिया आदेश नहीं था, बल्कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी ने सारे चैनल तोड़कर सीधा थाना स्तर तक आदेश पहुंचाया। सोचिए, जब मंडल और जिले का पूरा तंत्र दरकिनार कर दिया जाए, जब सीधे छोटे अफसरों को हड़काया जाए, तो साफ है कि इसके पीछे कोई विशेष हित का काम कर रहा है। उसका हित छिपा हुआ है। दो संभावनाएं हो सकती हैं। या तो उस विश्वविद्यालय में कोई बड़ा अफसर अपना काला धन लगा रहा है या लगाया होगा, या फिर उस विश्वविद्यालय से उसका निजी फायदा कोई जुड़ा हुआ है। यही दो संभावनाएं हैं। ब्यूरोक्रेसी का जो ये एजेंडा चल रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी ब्यूरोक्रेट लॉबी इस सरकार से नाराज है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भाजपा सरकार ने उनकी मलाईदार पोस्टिंग और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर दिए हैं। क्योंकि भाजपा ने गुंडा राज से प्रदेश को बाहर निकाला है और कानून व्यवस्था कड़ी की है। याद रखिए, जब सरकार शक्ति दिखाती है तो सबसे पहले नौकरशाही की मौज कटती है। इसलिए अब यही ब्यूरोक्रेसी अंदर खाने पूरी तरह तैयारी कर रही है कि सरकार को अंदर से कमजोर किया जाए, बदनाम किया जाए। ABVP पर ही हमला क्यों हुआ? अब सवाल ये है कि आखिर ABVP को ही निशाना क्यों बनाया गया? तो इसका उत्तर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा। इसका उत्तर है कि विद्यार्थी परिषद सवाल पूछती है, क्योंकि ABVP उस आवाज का नाम है जो डरती नहीं है। आज विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार है, फीस से लेकर नियुक्तियों तक सब पर सवाल है। और जब ABVP इन मुद्दों पर खड़ी होती है तो यह सीधे सीधे भ्रष्ट अफसरों के हितों पर चोट करती है। तो यह लाठी सिर्फ छात्रों पर नहीं बरसी,
यह लाठी सवाल पूछने की आज़ादी पर बरसी, यह लाठी युवा शक्ति के ऊपर बरसी। मेरा अपने इस चैनल के माध्यम से द मानस वॉइस के इस प्रोग्राम विचारों के रण के माध्यम से एक संदेश, एक चेतावनी, भाजपा की सरकार को यह समझना होगा कि अगर कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाई गई, अगर छात्र संगठनों पर इसी तरह की ज्यादती की गई, तो यह नौकरशाही धीरे धीरे सरकार को उसी दलदल में ढकेल देगी जिससे बाहर निकालने के लिए हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहाया था। कार्यकर्ताओं ने समाजवादी गुंडा राज से मुक्ति दिलाई थी। आज वही कार्यकर्ता तंत्र की लाठियां क्यों खाएं? दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एबीवीपी की नहीं है, यह लड़ाई हर उस युवा की है जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है। यह लड़ाई हर उस कार्यकर्ता की है जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है। और मैं साफ साफ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता न झुकेंगे, न रुकेंगे, न डरेंगे। यह तंत्र चाहे जितनी लाठियां बरसा ले, सत्य की आवाज़ को दबा नहीं सकती। ये विचारों का रण है, यहाँ जीत हमेशा सत्य की होती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि ये सत्य की आवाज़, ये विचारों का रण हमारे सभी भाई बहनों तक पहुँचे। धन्यवाद।